हेलो गाइस। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिविडेंड डिसीजन, जो चैप्टर नंबर 8 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो आप लोग भी आ जाइए चैप्टर नंबर 9 में, जो है डिविडेंड डिसीजन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और हाँ, हमेशा जब भी हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हम लोग को सबसे पहले देखना होगा, क्या देखना होगा, तो देखना होगा हम लोग को चैप्टर ओवरव्यू। तो हम लोग को हमेशा जब भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर ओवरव्यू देखेंगे एंड उसके बाद हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए चैप्टर ओवरव्यू में क्या दे रखा हुआ है, फाइनेंशियल डिसीजन। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मेन काम क्या होता है, फाइनेंशियल डिसीजन। और फाइनेंशियल डिसीजन का जो मेन फंक्शन होता है, मेन काम होता है, वो तीन तरह से काम होता है। एक हो गया सबसे पहले फाइनेंसिंग डिसीजन, मतलब पैसा कहाँ से लेकर के आना है। दूसरा क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या हो गया, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में होता है पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। और उसके बाद तीसरा जो काम हो गया वो होता है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या हो गया कि कितना कितना डिविडेंड बांटना है, जिससे क्या हो कि शेयर होल्डर का वेल्थ इंक्रीज हो पाए। तो वो हो गया हम लोग का डिविडेंड डिसीजन। तो ये तीन तरह का डिसीजन हो गया, जिसमें से हम लोग जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर, वो कौन सा चैप्टर है, तो वो है डिविडेंड डिसीजन। अब ध्यान दीजिए, डिविडेंड डिसीजन में हम लोग को पांच तरह का थ्योरी पढ़ना है। मतलब थ्योरी में कितने तरह का थ्योरी पढ़ना है हम लोग को, तो पांच थ्योरी पढ़ना है। जिसमें फर्स्ट क्या दे रखा हुआ है, एमएम हाइपोथेसिस। दूसरा है वाल्टर मॉडल एंड तीसरा दे रखा हुआ है गॉर्डन मॉडल। उसके बाद चौथा हो गया ट्रेडिशनल थ्योरी, पांचवा हो गया लिंटर मॉडल। तो इस तरह से हम लोग को पांच थ्योरी पढ़ना है। फर्स्ट एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए आप लोग। फर्स्ट क्या हो गया, एमएम हाइपोथेसिस। दूसरा वाल्टर मॉडल। तीसरा हो गया गॉर्डन मॉडल। उसके बाद ट्रेडिशनल थ्योरी। उसके बाद लिंटर मॉडल। तो इस तरह से हम लोग को पांच मॉडल, पांच थ्योरी हम लोग को पढ़ना है। ओके, अब ध्यान दीजिए, इंट्रोडक्शन दे रखा हुआ है। इंट्रोडक्शन में हम लोग को सबसे पहले क्या दे रखा हुआ है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन। तो हम लोग को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है, किस चीज़ का प्रोसेस होता है, तो जहाँ पे फाइनेंशियल डिसीजन लिया जाता है। और जो भी फाइनेंशियल डिसीजन होता है उसे तीन तरह से, देखिए ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फाइनेंशियल डिसीजन ब्रॉडली कवर थ्री एरियाज। तो यहाँ पे तीन तरह के एरिया में इसे कैटेगरी, तीन तरह के एरिया में इसे बांट दिया गया है फाइनेंशियल डिसीजन को। ओके, इसमें सबसे फर्स्ट क्या आ गया, तो फाइनेंशियल डिसीजन आ गया, फाइनेंसिंग डिसीजन, कहाँ से पैसा लेकर के आना है। फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फिर हो गया डिविडेंड डिसीजन। और ये डिविडेंड डिसीजन हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं। और डिविडेंड डिसीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मोस्ट एक वन ऑफ द क्या हो गया, मोस्ट एरिया हो गया जो डिविडेंड डिसीजन होता है, वही हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो मीनिंग ऑफ डिविडेंड, तो ये तो आप लोग को जाना नहीं है, जो शेयर होल्डर को दिया जाता है उसके प्रॉफिट के बदले में, जो शेयर होल्डर को दिया जाता है कंपनी के प्रॉफिट के हिस्से में से कुछ जो शेयर होल्डर को दिया जाता है उसे बोला जाता है डिविडेंड। तो यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। अब ध्यान दीजिए, यहाँ ये देखिए यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये किसका होता है, तो ये होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर या इक्विटी शेयर होल्डर का। तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से कुछ पैसा डिस्ट्रीब्यूट क्या किया जाता है। तो जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, डिविडेंड बोला जाता है। और जो पैसा रिटेन करके रख लिया जाता है उसे क्या बोला जाता है, रिटेन अर्निंग। इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। तो ये देखिए एग्जांपल, अगर कंपनी का कितना है अर्निंग, अर्निंग कितना है, 100 है अर्निंग। अब इस 100 अर्निंग में से कंपनी कितना रिटेन करके कितना रखता है, तो कंपनी का रिटेन करके रखा हुआ है, मान के रखते हैं हम लोग कि 40 रिटेन करके रख लेता है। तो बचा हुआ जो 60 डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये जो 60 हो गया वो क्या होता है, डिविडेंड होता है। तो यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अब जब आगे बढ़ते हैं तो ये क्या हो गया, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसीजन, ये सब रहने देते हैं बिकॉज ये थ्योरी थ्योरी पार्ट हो गया। आगे आ जाइए आप लोग डायरेक्ट, यहाँ आ जाइए इस पॉइंट पे 9.5 में आ जाइए, जिसमें क्या लिखा हुआ है 9.5 में, रिलेशनशिप बिटवीन रिटेन अर्निंग एंड ग्रोथ। तो देखिए रिटेन अर्निंग और ग्रोथ में क्या रिलेशन होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। अब ध्यान दीजिए, जब तक कंपनी का मान लो अर्निंग कितना दे रखा हुआ है, एग्जांपल से ही समझते हैं इसे भी। कंपनी का अर्निंग है ₹100, यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जिसमें से रिटेन कितना करके रखा गया था, रिटेन अर्निंग कितना था, रिटेन अर्निंग था 40, और डिस्ट्रीब्यूट कितना कर दिया, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यहाँ पे 60। तो यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। कंपनी का अर्निंग था 100, जिसमें से रिटेन अर्निंग था 40, और डिस्ट्रीब्यूट कितना कर दिया गया, तो डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे 60 कर दिया गया है। अब
ये जो 60 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो ये तो कंपनी के पास अब नहीं है, तो कंपनी के पास कौन सा पैसा है, तो कंपनी के पास ये जो 40 दे रखा हुआ है वो कंपनी के पास है। अब ये 40 कंपनी इन्वेस्ट करके, कहीं पे इन्वेस्ट करके इस पे क्या कर सकता है, इस पे प्रॉफिट कमा सकता है। तो जो रिटेन अर्निंग होता है, क्या होता है, रिटेन अर्निंग होता है, उस पे जो उसे उस पर जब जो क्या करके उसे इन्वेस्ट करके उस पे जो रिटर्न कमाता है वही क्या आ गया, ग्रोथ से, वही क्या होता है, कंपनी का ग्रोथ होता है। देखिए पहले कंपनी के पास था 100, कंपनी का वर्थ कितना था, नेटवर्थ मानते हैं 100 था, ओके। अब यहाँ रिटेन करके कितना रख लिया गया, रिटेन करके 40 रख लिया गया, ओके। अब इस 40 पे कंपनी कुछ ना कुछ तो रिटर्न कमाएगी, तो जो रिटर्न हो गया वो क्या बोला बोला जाता है, रेट ऑफ रिटर्न, आर से जिसे दिखाया गया है। तो अगर मान के रखो इस पे 10% कंपनी क्या करता है, अर्निंग करता है। देखिए कंपनी के पास 100 रुपीज़ था, जो देखिए 100 रुपीज़ था जो अर्निंग था कंपनी का, उसके बाद रिटर्न अर्निंग था 40, उसके बाद डिविडेंड कितना का डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, 60 का हुआ था। अब इस जो 40 कंपनी के पास है, कंपनी के पास 40 है, उस पर कंपनी कुछ ना कुछ पैसा कमाएगी, तो उस पर मान के रखे, हम लोग मान के रखते हैं कि 10% कंपनी कमा रही है। तो इस तरह से कंपनी के पास ये जो 40 रहा उस पर कितना रुपया कमा लिया कंपनी, तो कंपनी 4 रुपया कमा लिया, 4 रुपीज़। अब यहाँ जो 60 था डिविडेंड के रूप में बांट दिया गया था, डिविडेंड के रूप में बांट दिया गया था, तो उस पर तो कंपनी नहीं कमा रही है, तो कंपनी किस पे कमा रही है, तो जो रिटेन अर्निंग करके रखा गया था, रिटेन करके रखा गया था कंपनी में, उसी पे तो कंपनी कमा रही है ना, तो वही क्या हो गया, ग्रोथ। ये जो आ गया 4 जो आ गया वो क्या हो गया, ग्रोथ हो गया। तो ग्रोथ को इस तरह से फॉर्मुला में दिखाया गया। ग्रोथ के लिए फॉर्मुला क्या दे रखा हुआ है, तो ये देखिए ग्रोथ के लिए हम लोग को फॉर्मुला दे रखा हुआ है, ग्रोथ जिसे जी से डिनोट किया जाता है, तो ग्रोथ इज इक्वल टू क्या है, बी आर। और बी यहाँ पे क्या हो गया, रिटेंशन रेशियो, कि कितना कंपनी अपने पास पैसा रख लेती है। तो जो पैसा रखे रहती है उसी पे तो कंपनी कमा पाएगी ना, तो ये हो गया रिटर्न अर्निंग, और उससे मल्टीप्लाई किया जाता है रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यही हो गया ग्रोथ के लिए। तो ग्रोथ तो आप लोग को समझ में आ गया। अब ये एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या बोल रहे हैं यहाँ, सपोज देयर आर 2 कंपनीज ए एंड बी लिमिटेड। तो यहाँ पे 2 कंपनी है ए एंड बी लिमिटेड, हैविंग अ कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ 50 लाख। तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे रखा हुआ है, इसका 50 लाख दे रखा हुआ है। इन टर्म्स ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 इज एंड अर्निंग एट द रेट 20%। तो यहाँ पे कंपनी का अर्निंग कितना परसेंट दे रखा हुआ है, 20%। बोथ हैज सेम कैपिटल स्ट्रक्चर एंड सेम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बट डिफरेंट डिविडेंड पॉलिसी। तो यहाँ पे ये हम लोग के पास सिचुएशन दे दिया, कंपनी ए है कंपनी बी है, तो 2 कंपनी हम लोग के पास हो गया, कंपनी ए हो गया कंपनी बी हो गया, जिसका नेटवर्थ हम लोग को कितना दे रखा हुआ है, तो नेटवर्थ दे रखा हुआ है हम लोग को 50 लाख। और अर्निंग कितना है, तो अर्निंग यहाँ पे दे रखा हुआ है 20% बोथ कंपनी के लिए। और इस बोथ कंपनी का डिविडेंड का जो पॉलिसी है वो डिफरेंट है, ओके। अब यहाँ देखिए, ए लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूट 100% ऑफ इट्स अर्निंग वेयर बी लिमिटेड ओनली 50%। तो यहाँ पे ए लिमिटेड का जो भी अर्निंग होता है उसका 100% क्या कर रहा है, 100% डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, किसको, शेयर होल्डर को। जबकि यहाँ पे बी लिमिटेड है वो सिर्फ 50% डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इस केस में देखिए अर्निंग हम लोग का कितना हो गया, तो अर्निंग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अर्निंग इज इक्वल टू 50 लाख, तो नेटवर्थ है कंपनी का, ये रहा हम लोग के पास 50 लाख, क्या हो गया, नेटवर्थ हो गया। अब इस नेटवर्थ पे कंपनी कितना कमा रही है, तो इस नेटवर्थ पे कंपनी 20% अर्न कर रही है। तो 50 लाख का 20% कितना हो गया, तो 50 लाख का 20% हम लोग निकालेंगे, 50 इंटू 20%, तो ये कंपनी का अर्निंग कितना हो गया, 10 लाख। तो ये कंपनी ए का भी अर्निंग हो गया, कंपनी बी का भी अर्निंग कितना हो गया, 10 लाख हो गया। बट कंपनी ए 100% डिविडेंड के रूप में दे देता है। तो देखिए यहाँ पे अर्निंग हो गया कंपनी ए के लिए, ए लिमिटेड के लिए अर्निंग हो गया 10 लाख, और डिविडेंड के रूप में कितना दे रहा है, 10 लाख दे रहा है। इस तरह से कंपनी का रिटर्न अर्निंग क्या हुआ, तो रिटर्न अर्निंग कुछ भी बचा, तो आंसर इज नो, कंपनी ए का तो रिटर्न अर्निंग कुछ भी नहीं बचा। और केस बी में देखिए, जो कंपनी बी दे रखा हुआ है उसमें देखिए कंपनी के पास अर्निंग कितना का दे रखा हुआ है, तो अर्निंग 10 लाख है, और डिविडेंड के रूप में कितना परसेंट, तो यहाँ पे डिविडेंड के रूप में 50% ही बांटता है। तो 10 लाख का 50% कितना हो जाएगा, तो 5 लाख हो जाएगा। तो 5 लाख डिविडेंड के रूप में बांट दिया। और रिटेन अर्निंग, तो इस कंपनी में रिटेन अर्निंग कितना हो जाएगा, तो ये 10 लाख माइनस 5 लाख करके कितना आ गया, ये हम लोग का 5 लाख रिटेन अर्निंग आ गया। तो इस रिटेन अर्निंग जो 5 लाख है उसी पे ये कंपनी क्या कर सकती है, एक्स्ट्रा पैसा कमा सकती है। तो यही क्या हो जाएगा, इस कंपनी के लिए ग्रोथ हो जाएगा। तो देखिए एडजस्टिंग कैपिटल कितना था, 50 लाख था। रिटेन अर्निंग फर्स्ट केस में तो कुछ भी नहीं हुआ था, जो कंपनी ए का था, यहाँ पे ए का लिख देते हैं, यहाँ बी। तो ए लिमिटेड का अर्निंग कितना था, तो अर्निंग था यहाँ पे यहाँ पे कैपिटल कितना दे रखा होता, तो कैपिटल 50 लाख। रिटेन अर्निंग तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो इस तरह से टोटल कैपिटल कितना हो गया, तो 50 लाख ही हुआ,
जिस पे अर्निंग कितना हुआ 20%, तो यहाँ पे सिर्फ 10 लाख। जैसे बी लिमिटेड में देखिए एग्जिस्टिंग कंपनी कितना था, एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना था, तो यहाँ पे 50 लाख था दोनों कंपनी की केस में। बट यहाँ बी लिमिटेड का क्या था, रिटेन अर्निंग था। रिटेन अर्निंग कितना परसेंट था, तो रिटेन अर्निंग था अर्निंग का 50%, तो यहाँ पे 10 लाख का 50%, तो 10 लाख का 50% कितना आ गया, 5 लाख आ गया। इस तरह से टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया, तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 55 लाख। कैसे, तो यहाँ पे 50 लाख प्लस 5 लाख मिला करके कितना हो गया 55 लाख। और इस 55 लाख पे नेक्स्ट ईयर जो अर्निंग होगा, जो अर्निंग हो रहा है यहाँ पे, तो वो 20%, तो 55 लाख इंटू 20%, तो ये कितना आ गया 11 लाख। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। ये जो अर्निंग इंक्रीज हो रहा है, अर्निंग इंक्रीज कब हो रहा है, जब यहाँ रिटेन अर्निंग हुआ था तब अर्निंग यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं नेक्स्ट।